एक दिन रात के गहरे अंधेरे में एक पुरानी और डस्टी सी बुक शॉप में एक पुरानी किताब की दास्तां शुरू होती है। ये किताब थी डेथ नोट। हर कड़ी को अपने अंदर रखने वाली मौत का एक खौफनाक रहस्य, जिसमें जो भी नाम लिख दिया जाता वो व्यक्ति मौत के गड्ढे में गिर जाता था। क्या ये सिर्फ एक किताब थी या किसी और के हाथ में वो एक जबरदस्त शक्ति थी? अगर एक बार ये शक्ति किसी के हाथ में आ जाए तो क्या ये दुनिया के रंग बदल सकती थी? क्या वो व्यक्ति हर वो अपने काम कर सकता था जो वो चाहता था? एक नई कहानी तब शुरू होती है जब रेहान, एक यंग कॉलेज स्टूडेंट, अपनी पुरानी बुक कलेक्शन को ढूंढते हुए एक पुरानी किताब पर अपना अचानक से हाथ रख देता है। रेहान को ये बुक शुरू में तो अजीब लगती है, एक पुरानी सी ब्लैक कवर वाली किताब जिसमें किसी ने डेथ नोट लिखा हुआ था। रेहान ने पहले तो इस किताब को सिर्फ एक पुरानी नोवेल समझा था, लेकिन जब उसने इसके अंदर के पेजेस देखे तो उसके होश उड़ गए। कुछ लाइन उस किताब में ऐसी लिखी हुई थी जिससे रेहान अचानक परेशान हो गया, जिससे पढ़ते ही जीवन के सबसे बड़े राज उसके सामने आने लगे। किताब के हर पेज पर एक लाइन लिखी थी, नाम लिखो और मौत आएगी, शक्ति तुम्हारे हाथ में है। रेहान ने ये लाइन पढ़ी और कश्मकश में पड़ गया और सोचने लगा, क्या ये सच है? क्या सच में मैं मौत को बुला सकता हूँ? अब रेहान से रुका नहीं जा रहा था और उसे बस इस बुक को ट्राई करके देखना था। यानी इस बुक के अंदर उसे किसी का नाम अब लिखने की बेचैनी हो रही थी। अब हुआ वही जिसका सबको डर था। मन का नाम लिखा जिसका नाम था विक्रम, जो उसका हमेशा से मजाक उड़ाया करता था। और कुछ ही घंटों में वो नाम लिखने के बाद विक्रम की मौत हो गई। मौत का रात के समय में होना एक अलग ही होता है। रेहान का दिमाग उस रात को कभी नहीं भूल पाया जब उसने विक्रम को मरते हुए देखा था। वो किस तरह से कार एक्सीडेंट में मारा गया, जैसे कोई चीज उसकी जिंदगी को एक पल में खत्म कर देती हो। विक्रम के मरते ही रेहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब रेहान की भूख और बढ़ने लगी, लेकिन ये सब तो उसकी शुरुआत थी। रेहान का मन अब एकदम मजे में था। उसने अपने और दुश्मनों के नाम लिखने शुरू कर दिए और हर बार रेहान को मौत के एक नए तरीके से सामना होता था। यानी जिस किसी का भी वो नाम लिखता था वो हर बार एक नए तरीके से मरता था। कोई हार्ट अटैक से मर रहा था तो कोई सुसाइड कर लेता था। रेहान का दिमाग उस पावर को समझ नहीं पा रहा था। मौत को अपने हाथ में देखकर उसका सोचना समझना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। क्या इसके पीछे कोई डिवाइन पावर थी या फिर कहानी कुछ और ही थी? चलिए, खेल अभी जारी रहेगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही रेहान अपनी जिंदगी में सब मौत का खेल खेल रहा था, वैसे ही उसकी लाइफ में कुछ अजीब होने लगा था। हर बार जब कोई मौत होती तो रेहान को एक घंटी की आवाज सुनाई देती थी, जैसे उसके आसपास एकदम सन्नाटा छा जाता था। और उस घंटी के बाद रेहान को अपने आसपास कुछ भूतिया सी शैडोज महसूस होने लगती थी। उसने सोचा शायद ये उसका कोई वहम है, कोई उसे परेशान करने की या धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दिन जब रेहान अपने क्लासरूम में था तो एक पुरानी किताब के नीचे एक और डेथ नोट का पेज मिला। ये पेज कुछ और ही था। यानी इस बार इस पेज पे किसी का नाम नहीं लिखा था, इस पे लिखी थी एक वार्निंग। और इस पेज पर लिखा था, तेरे साथ खेलने वाला ये मौत का खेल थोड़ा और गहरा हो जाएगा। अगर तुमने अपनी तलाश यही नहीं रोकी तो तुम्हारी अपनी रूह भी इस खेल का हिस्सा बन जाएगी। रेहान का चेहरा इसे पढ़ते ही पीला पड़ गया और रेहान का दिमाग बिल्कुल काम करने से अब बंद हो चुका था। क्या सच में ये किसी व्यक्ति का काम था या फिर कोई आत्मा थी जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी? क्या वो मौत थी जिसके बाद व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाता? इस वार्निंग ने रेहान के दिमाग पर एक बड़ा गहरा असर डाला। रेहान का दिल अब भी डर से कांप रहा था, लेकिन वो उस खेल को छोड़ना नहीं चाहता था और खेलना चाहता था। एक रात जब वो अपने कमरे में था, उसने अपनी आंखों से देखा वही शैडो जो हमेशा उसे दिखाई देती थी, वही घंटी की आवाज जो उसे पहले सुनाई देती थी। और अचानक से गहरी रात में तेज हवाएं चलने लगी। रेहान को लगा कि कोई पुरानी भटकती आत्मा उसके आसपास है। फिर अचानक से एक पुरानी प्रेत आत्मा से रेहान का सामना होता है। रेहान उसे देखकर एकदम से घबरा जाता है और उसका गला सूख जाता है। वो आत्मा एक ब्लैक रोब्ड फिगर जो उससे कहने आया था, मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी ना कभी मारा था, जिसका नाम तुमने इस डेथ नोट में लिखा था, मैं वही हूँ। तुम्हें मौत का खेल बहुत जबरदस्त तरीके से खेला, लेकिन अब तुम्हारी ही बारी है। तुम्हारे साथ भी इस खेल को अब कोई खेलने वाला है। और इस मोमेंट में रेहान ने अपनी आंखों से देखा कि डेथ नोट का कवर अचानक से खुल गया
और एक पुरानी रूह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी रेहान का नाम लिखने के लिए। रेहान का दिमाग इतना डरा हुआ था कि उसने अपने हाथों से ही डेथ नोट को उस आत्मा के हाथ में दे दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। लेकिन ट्विस्ट था, रेहान का नाम अब इस डेथ नोट के अंदर लिखा जा चुका था। अब वो खुद ही एक रूह बन गया था जो कभी जिंदा नहीं हो सकता था। अब इसके बाद रेहान की रूह भी उसके जैसे किसी और को मारकर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करेगी। कहानी का असली राज ये था कि डेथ नोट एक ऐसी बुक थी जिसमें जो भी नाम लिख दिया जाता, यानी जिस किसी का भी इंसान का नाम लिख दिया जाता, अचानक से उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। डेथ नोट बुक एक ऐसी इल्यूजन थी जो व्यक्ति इसे एक बार देख लेता था तो उसके जाल में फंसता हुआ चला जाता था। जब जब डेथ नोट किसी के पास होता था तो कभी ना कभी वो बुक अपने जाल में किसी न किसी को फंसा लेती थी और किसी को मारकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती थी। पर यह सब सिर्फ एक शक्ति का खेल था जिसमें हमारी रूह कभी शांत नहीं रह पा सकती थी। क्या तुम भी ऐसे खेल का हिस्सा बनना चाहोगे? ऐसी और मिस्टीरियस कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो आप हमें कमेंट में पिन करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।